इस्माइल को ढूंढ रहा था, शायद वो यहाँ नहीं है। रुके, वो अंदर ही है, बुलाकर लाती हूँ। इतनी जल्दी आ गए आप? क्यों नहीं आ सकता क्या? आ जाओ। दिन बखैर हो। कोई बात हुई है? परेशान है क्या? कोई खास बात करनी है क्या? कोनिया से मंगवाए हैं पर्दे मैंने आपके लिए, अच्छे हैं ना? यहाँ तो ऐसा कुछ मिलता नहीं। अरे तुमने क्यों जहमत की बच्चे, सब कुछ तो है इस घर में। अरे मेरी प्यारी अम्मा, इसमें जहमत की क्या बात है? दिल किया था तो आप लोगों के लिए मंगवा लिए थे, पसंद आ गए थे। मैं बावर्ची खाने से आती हूँ, खाना भी बनाना है। यूनुस आफंदी, कभी नहीं देखा मैंने उन्हें इस हाल में। क्यों, क्या हुआ उन्हें? मालूम नहीं, अचानक से बिल्कुल अनजान हो गए हैं। तुमने बताया था कि काजी थे वो। काजी ही थे, वो भी नालिहान के। इंतहाई सख्त मिजाज था उनका, पता है तुम्हें? लोग कांपते थे उनके अदल के खौफ से। फिर क्या हुआ? सब कुछ आज ही जान लोगी। कहाँ मुलाकात हुई थी? वो कैसे मिले थे शेख बाबा से? 2 जुमलों में बयान होने वाली हिकायत थोड़ी है जाहिदा, तवील दास्तान है। पहले अमानत लोहार बेराम को दी, फिर लोहार बेराम से अमानत लेकर मसूद आगा के पास वापस आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फिर शेख मोहतरम ने गल्ला फरोश के पास अमानत भिजवा दी, मैं वहाँ चला गया। अस्सलाम वालेकुम पीर भाइयों। वालेकुम अस्सलाम। ये आदमी कौन है? आपसे पूछ रहा हूँ, कासिम आगा के साथ कौन गया है? कौन गया? कहाँ गुम है आप यूनुस आगा? अब तो शाहीन ही उनके गुस्से का निशाना है। शक्ल तक नहीं देखना चाहते उसकी कुछ अरसे तक। कोनिया भिजवा दिया है उसे। अफसोस हुआ है मुझे, लेकिन इतना नहीं जितना तुम समझ रही हो। पता चल ही जाएगा।
कितना अफसोस हुआ है जब शाहीन हवेली में नहीं होगा। तो आप आती हैं या नहीं? तौबा अस्तगफिरुल्लाह। कोई और बात नहीं है तुम्हारे पास? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। देर हो गई है काफी, अब मैं चलती हूँ। अल्लाह या अल्लाह, अल्लाह या अल्लाह, अल्लाह या अल्लाह। हाजिर हो सकता हूँ शेख? आ जाओ कासिम। एक गैर मुतवक्की शख्स आपसे मुलाकात के लिए आया है। हमें उसका चेहरा तो दिखाओ जरा। मेरे शेख। अस्तगफिरुल्लाह, तुम्हारे पास भी तो यही है। अगर माफी मुश्किल है तो मैं निजात चाहता हूं शेख। मैं अपने गुनाह बखूबी जानता हूं। क्या है तुम्हारा गुनाह? आप जानते तो हैं सब कि मुझसे क्या गुनाह हुआ है। मैंने कासिम की खाला का और एक अल्लाह के दोस्त का दिल दुखाया है। मेरी अक्ल पे पर्दा पड़ गया था। अगर तुमने दिल तोड़ा है तो बुरा किया। दिल खुदा का तख्त है, दिल तोड़ने वाला अब्दियत से खारिज हो जाता है। मगर तुमने तो हरगिज हमारा दिल नहीं तोड़ा है। अल्लाह का दोस्त कहकर तुमने हमें इज्जत बख्शी है। तुम्हारी शहरत से भी करीब हूं। क्या ये फरमान नहीं हमारे खालिक का? तो फिर वो हर किसी का दोस्त है। किसी को शऊर होता है, किसी को नहीं। फर्क सिर्फ इतना सा ही है। अगर आप इजाजत दें तो मैं मुरीद होकर दरगाह में रहना चाहता हूं शेख। हम किसी को भी अपना मुरीद नहीं बनाते। आदम आफंदी, मगर हम इस दरवाजे पर आने वाले से आने की वजह और जाने वालों से जाने की वजह नहीं पूछते। आने वाले के लिए बिस्तर हाजिर, जाने वाले के लिए राह। क्योंकि तुम हमारे फकीर खाने में ठहरना चाहते हो। कासिम, क्या हमारे पास बिस्तर और कंबल मौजूद हैं? तुम्हारा पुराना नाम मुझे नहीं मालूम, मगर आज से तुम्हारा नाम आदम है। इसे याद रखना।
मैं तो हैरान हूं कि शेख को मेरा नाम कैसे मालूम हुआ, जबकि मैंने उनको अपना नाम बताया ही नहीं। क्या उसने जब तुम्हें भटका हुआ पाया तो सीधी राह न दिखाई? कहाँ इरशाद है ये सूरह अज़्ज़ुहा की 7वीं आयत करीमा में? क्या तुम भटकते नहीं फिर रहे थे? क्या तुम शैतान के असीर नहीं थे? शैतान तुम्हारे जज्बात पर उंगली अख्ता कर दे तो तुम अपने आप को हिदायत दे सकते हो क्या? उसे एक बार बरअंगेख्ता करने तो दो। वो बरअंगेख्तगी की हालत तुम्हें जिब्राइल की कुर्बत से ज्यादा खुशगवार महसूस होगी। याद रखें कि अक्ल और इंसान को हमेशा सिर्फ अपने ही मकतूब नहीं पढ़ने चाहिए, कभी दोस्त का मकतूब भी पढ़ना चाहिए। पढ़ने वालों और अक्ल वालों के लिए हर चीज आश्कार होती है। तो सीधी राह क्या है फिर? कहाँ से आती है, कहाँ से गुजरती है, कहाँ को जाती है ये राह, या ये राह हमारे अपने अंदर ही है? मैं बताता हूँ ये आपको। अपने अंदर सीधी राह का होना बहुत ही अच्छी बात है। हर गैर जरूरी ख्वाहिश और जज्बे से पाक साफ कल्ब हो। हर बरअंगेख्तगी का एक एक करके खात्मा। सियाने कहते हैं कि इंसान कायनात का नमूना है। जो कुछ भी कायनात की किताबों में लिखा हुआ है इंसान से पढ़ा जा सकता है। जरा वजाहत तो कीजिए, आफंदी क्या कह रहे हैं? मुमकिन हो सके खल्क को तो समझाएं। आप लोग सोचते होंगे मैं बयान करता हूँ इसे। गुजरे वक्त की बात है, अल्लाह का एक महबूब बंदा रहा करता था। वो एक बार हजरत खज़र अलैहिस्सलाम को देख चुका था और दोबारा देखने की ख्वाहिश रखता था। वो सुबह शाम दुआ करता, या रब मुझे एक बार फिर उनसे मिला दे, मुझे खज़र का दीदार अता कर। बस यही कहता रहता, हत्ता कि खिज़र के इश्क में अक्ल से बेगाना हो गया। वो सहराओं पहाड़ों में कई साल तक भटकता रहा मजनू की तरह। कुछ साल बाद उसकी अक्ल लौट आई। वो गांव में अपने घर वापस लौट आया, मगर उसे हजरत खिज़र नजर न आए। उसने दोबारा यही दुआ शुरू की, ऐ मेरे रब, देख तो सही क्या हाल हो गया है मेरा। फिर से मुझे खिज़र का दीदार नसीब कर, ख्वाह एक बार ही सही। तो फिर उसके सामने अचानक जाहिर हुए हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम। वो शख्स तो हैरान ही रह गया। हजरत खिज़र बोले, तुमने रब से मुझे देखने की दुआ मांगी, मुझे बताओ क्या चाहते हो मुझसे? वो देहाती बेहद हैरत ज़दा था। वो बोला, या हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम, जब इतना आसान था आपका आना तो मुझे क्यों बरसों तड़पाया? या हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम, मैं आपकी वजह से अक्ल से बेगाना हो गया, पहाड़ों पर दीवानों की तरह फिरता रहा, आपकी तलाश में जा बजा सरगर्दा रहा। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने अपना जुब्बा उस आदमी को पहना दिया और अपनी पगड़ी भी उस आदमी के सर पर रख दी। फिर बोले, अब से तुम खिज़र हो, जाओ बाजार और हर एक को नजर आओ। जब वो आदमी बाजार पहुंचा तो उस शख्स ने वहां जाकर क्या देखा? ऐ मेरे रब, किसी की दुम निकली हुई है, किसी के सींग हैं, कोई जमीन पर घिसटता जा रहा है। बाजार के चौराहे में दसियों किस्म की मखलूक़ात हैं, सुअर, चूहे, कीड़े मकोड़े, शेर, बंदर,
दुनिया में जिस मानी और सूरत के हम हामिल होते हैं, हमारी सीरत भी वैसी ही होती है। तो फिर हम क्या कहते हैं? इंसानियत सूरत का नाम नहीं, इंसानियत बातिन का नाम है। अगर सूरत ही काफी होती तो सीरत की जरूरत ही न थी। फिर हुआ यूं कि इस शख्स के खिज़्र बनते ही इस आदमी की आंखों पर पड़े पर्दे हट गए और हर किसी की सीरत, मानी, ख्यालात, हकीकी चेहरे दिखाई देने लगे। जालिमों को लकड़ भग्गे की सूरत में और गीबत करने वालों और दिल तोड़ने वालों को कुत्ते की शक्ल में देखा। बातिल और तवहम परस्ती को मानने वालों को सूअर की शक्ल में। ये सब कुछ देखकर वो गरीब दीवाना हैरत में पड़ गया। ये सब देखते ही वो दीवाना हैरत में पड़ गया। ये क्या हाल है मेरे अल्लाह। वो आगे बढ़ता रहा। फिर अचानक उन अजीब व गरीब मखलूक़ात के दरमियान एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग नजर आए। दाढ़ी सफ़ेद से सफ़ेद तर और नूरानी आंखों और पाकीज़ा चेहरे वाले बुजुर्ग। ये देखकर कुछ राहत मिली। हजरत खज़र अलैहिस्सलाम की जगह लेने वाले गरीब को वो फौरन नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग के पास जा पहुंचा। बुजुर्गवार, मैं खज़र हूँ, मुझसे किसी काम की ख्वाहिश है आपको? अगर है तो बताइए, मैं अभी कर देता हूँ वो काम। हाँ, जब कोई और मदद करने वाला न रहे तो खुद चले आते हैं खज़र, वो शख्स बोला। बुजुर्ग ने उसे देखा और कहा, मेरे बच्चे, तुम अपना काम करो। हमें खज़र की जरूरत होगी तो हम खुद तुम्हारे घर आ जाएंगे। हाँ, तो ये बात है साथियों, ख्वाह ये दुनिया और इसकी सारी चीजें हमारी हों तो क्या ये हमें सीधी राह दिखा सकती हैं? मगर अपना हदफ न भूलना लाजिम है साथियों। अगर हजारों खिज़र भी हों तो हम मोहम्मदी हैं। अगर जर्रों की मिकदार के बराबर भी खिज़र हों तो भी हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हमें इस शऊर के साथ, इस इदराक के साथ जीना चाहिए। क्या फेल नियत के मुताबिक नहीं होता साथियों? तौबा का दरवाजा तो मौजूद है, इस दरवाजे से किसी को लौटाया नहीं जाता। तौबा कांटे को गुलाब में, जहर को शहद में बदल देती है। लेकिन पहले तुम्हें अपने अंदर मौजूद मखलूक से वाकिफ होना होगा। वाकिफ हो ताकि देख सको, देखो ताकि इससे लड़ सको। लकड़बग्घे, खंजीर, कनखजूरे तुम्हारे घर पर हमला कर चुके हैं, तो फिर क्या ज़ेब देता है इंसान को? मुंह फेर कर भाग जाना चाहिए या इन तमाम आफात से जंग करके अपने घर को इसके मालिक के काबिल बनाना चाहिए?
क्या ये तुम हो आदम आफंदी? जी जी मैं ही हूँ शेख मोहतरम। भूख लगी है? जी हाँ, भूख लग रही थी, बस इसीलिए मैं यहाँ कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा था। कुछ नहीं है क्या? जी कुछ नहीं है। आटा भी है, मक्खन भी है, शक्कर भी है। चलो आग जलाओ, फिर मैं हलवा बनाता हूँ तुम्हारे लिए। हमारा हलवा बहुत ज्यादा मशहूर है। ये कैसा गुनाह है जो तुम्हें आग से बचने नहीं दे रहा यूनुस आफंदी? क्या फेल नियत के मुताबिक नहीं होता साथियों? तौबा का दरवाजा तो मौजूद है, इस दरवाजे से किसी को लौटाया नहीं जाता, लेकिन पहले तुम्हें अपने अंदर मौजूद मखलूक से वाकिफ होना होगा। वाकिफ हो ताकि देख सको, देखो ताकि इससे लड़ सको। अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, 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 अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। जरा वहां से शक्कर तो उठाकर मुझे देना आदम आफंदी। ये लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम।
Ya Ebu Bekir Sıddık. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme 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 salli ala seyyidina Muhammed. Selamun aleyküm. Ya Ömerül Faruk. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. 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 Selamun aleyküm. Ya Osman-ı Zinnurreyn. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. 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 Seyyidina Muhammed. Allah. Allah. सुबह बखैर हो आपको यूनुस आफंदी। आपकी भी सुबह खैर हो शेख मोहतरम। चलो आओ, हलवा तैयार हो चुका है, 2 लुक़मे ले लो ताकि तुम्हारा दिन भी मीठा गुजरे। इजाजत चाहूंगा शेख मोहतरम। अगर तुम अपने गुनाह से बचना चाहते हो तो बता दो शेख मोहतरम को। वो तो वैसे भी हर बात से वाकिफ है, क्या छुपा है उनसे? आपसे कुछ कहना चाहता हूं शेख मोहतरम। खामोश क्यों खड़े हो यूनुस आफंदी? कह दो शेख मोहतरम से, वही है जो इस गुनाह से तुम्हारी जान छुड़वा सकते हैं। शेख मोहतरम, मैं अपने दिल का हाल कहना चाहता हूं। अगर आपकी इजाजत हो। मैं मत कहो यूनुस, मत कहो। ये मैं ही तो है जो इंसानों को मुब्तला करती है बलाओं में। अना की जड़ इंतहाई गहरी होती है इंसान के अंदर।
अल्फाज चुनने से पहले हलवा पक जाता है। आओ चलो मिलकर साथ खाते हैं। हाँ, क्या हुआ? ताले पड़ गए जबान पर? नहीं कह सकते उनसे कि मुझे कोई और काम दे दें और गुनाह के इस कुएं से बाहर निकाल लें? चलो जाओ, अगर तुम गुनाह की दलदल से बचना चाहते हो तो जाओ सीधा। बता दो शेख मोहतरम को, कह दो कि तुम्हें कोई और काम दे दे। जब तुम ही ना चाहोगे तो वो कैसे कोई और काम देंगे? जाओ यूनुस। या शाफी हो। किसे खबर थी कि अपनी बालियों में लहलहाने वाली गंदुम कभी हमारी हांडी में हलवा बन जाएगी। हाँ। सब्र से तो कड़वे फल भी हलवे जैसे मीठे हो जाते हैं। जरा वहां से थाल तो लेकर आओ आदम आफंदी। शेख मोहतरम, ये लो भाई, संभालो। चलो आओ साथियों, आ जाओ। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पसंद आया अजीज? मैंने इतना लजीज हलवा कभी नहीं खाया शेख मोहतरम। मजेदार हलवा बनाने के लिए आटा अच्छा होना चाहिए आदम अफंदी। फिर चक्की वाले को उसे मोहब्बत से पीसना चाहिए। चक्की वाले से भी पहले किसान को मोहब्बत से पौधा लगाना चाहिए और आखिर में गंदम के दाने को भी मोहब्बत से उगना चाहिए। क्या कोई दाना मोहब्बत के बगैर उग सकता है? नहीं, उग जाए तो कड़वा होगा। बहुत शुक्रिया शेख मोहतरम। आफियत और शिफा हो आदम। शेख मोहतरम, इल्लाहु। सुबह बखैर हो आप सबको। आकिबत भी बखैर हो कासिम। आदम आफंदी को भूख लगी थी। जब हम आए तो वो खाने की तलाश में थे, मगर खाने को कुछ तैयार नहीं था, तो हलवा बना लिया हम दोनों ने मिलकर। आओ बैठो कासिम, बैठो। तुम भी लुक़्मे ले लो।
चलो यूनुस, चलो उठो, बरामदे में बैठकर सर्दी का लुत्फ उठाते हैं। बुलबुल की चहकार सुनी? बुलबुल का सरमाया उसकी खूबसूरत आवाज है। उसकी आवाज की खूबसूरती कुदरत के हसीन गीतों से है, वरना तो कौवा भी परिंदा है बुलबुल की तरह। लेकिन हमारे हकीकत के गीत गाने वाले बुलबुल कहाँ हैं यूनुस? काफिर कुफ्र करते फिर रहे हैं, फितनाकार फितना फैला रहे हैं, तो हमारे अल्फाज सुनाने वाले कहाँ हैं इस झूठ की दुनिया में? हकीकत के शहद में डूबे शेर कहने वाले हमारे बुलबुल, शायर की बातों को झूठ कहा जाता है। मत मानना यूनुस, मत मानना, ये झूठ है। सुनो यूनुस, सुनो, हमें हकीकत का पता दे रहा है बुलबुल का गीत। झूठ की इस दुनिया के हर कोने में, हर संप में, इसीलिए तुम ये बात हमेशा याद रखना यूनुस, कभी ना भुलाना। हकीकत की बात न करने वाली जुबान उल्लू की होती है। शायर के अल्फाज में हिकमत नहीं होती, अलबत्ता हिकमत ये तो हकीकत में है। क्या मुराद है इससे? बुलबुल की आवाज सिर्फ मेरे या तुम्हारे लिए नहीं, जुमला आलम के लिए खूबसूरत है। हकीकत की आवाज बुलंद हो तो तमाम के तमाम एतराजात फासिद हो जाते हैं, सिर्फ वहदानियत बच जाती है। यूनुस और क्या फरमाता है खालिक़ कायनात अपनी किताब में? या अय्युहन्नास, ए इंसानों, चूंकि हकीकत का मुखातिब इंसान है, एक एक इंसान, फर्दन फर्द। यूनुस, तुम्हें भी हकीकत के गीत बुलबुल की तरह गाने चाहिए, ताकि दुनिया में हर इंसान वो जुबान समझ सके। भूलना नहीं यूनुस, हकीकत को तर्जुमे की जरूरत नहीं होती, मगर तज़किये के बगैर, सुकून के बगैर हकीकत जाहिर हुई है कभी? अगर तुमने अपना दिल न जलाया हो, अगर तुमने 40 चश्मों से गुस्ल न किया हो, अगर दिल को पाक न किया हो, तो हकीकत की कोपल फूट सकती है क्या? यूनुस, तुम जानते हो कि वो कहते हैं शायरों के अल्फाज झूठ होते हैं,
कभी नहीं मानना यूनुस, कभी भी नहीं। भूलना नहीं, हकीकत की कोख से फूटने वाले अल्फाज हमेशा जमाने पर गालिब आते हैं। हाँ चलो, तुम्हें अपने काम के लिए देर हो जाएगी। नमाज पढ़ते हैं, अब देर नहीं करते। दुर्वेश की पहचान उसके काम से है। बिस्मिल्लाह। ये मत समझना कि हमारे शेख की नज़र कमज़ोर है। वो बर्दाश्त तो ज़रूर करते हैं, मगर हम तुम्हारी नीयत से बेखबर नहीं हैं। तुम्हारे झूठ पर एक बार तो यकीन कर लिया। मगर हमें सादा लोह मत समझना। हमारे हुस्ने जन और रहम दिली का फायदा उठाते हुए तुम अपनी बात पर यकीन करने वालों को ही धोखा देना चाहते हो। मुझसे पूछो तो तुम्हारी जगह यहां नहीं, कैद खाने में है। तुम मोहताज हो मगर जुब्बे के नहीं, इस्लाह के। दरवेश नमाज के लिए जमा हो रहे हैं। तुम्हें तो ना अजान की आवाज आई होगी ना नमाज का ख्याल आया होगा। खैर होगी इंशाअल्लाह पीर भाई, काफी परेशान नजर आ रहे हैं। मैं ठीक हूं कासिम आगा, बस थक गया था। शुक्रिया। अगर आप ना होते तो अपना दर्द नहीं बताओगे तो उससे छुटकारा कैसे पाओगे यूनुस आफंदी? वो वाकिफ है, मेरे शेख को सब मालूम है। मैं जिस हाल से भी गुजर रहा हूं शेख मोहतरम सब जानते हैं। अगर वो जानते हैं तो क्या उन्होंने खुद भेजा तुम्हें गुनाह की दलदल में? क्या होश खो बैठे हो तुम? दिल में ऐसी किसी बात को रखना भी जेब नहीं देता तुम जैसे दरवेश को। याद रखो यूनुस आफंदी।
उतने ही गुनाह करो जितनी आग बर्दाश्त कर सको। यूनुस अफंदी। मुझे तो एक लम्हे के लिए भी यकीन नहीं आया खानम। सोच भी नहीं सकती थी ऐसा कुछ। मेहरबानी है यूनुस की। अगर वो ना होते तो हमेशा के लिए इस दलदल में फंस जाते हम। अल्लाह बड़ा मुसब्बिबुल असबाब है। उसने ही यूनुस अफंदी को वसीला बनाया। इसी वजह से मैं यूनुस अफंदी के लिए दुआ करती हूँ। उन्होंने मेरी खानम को बचा लिया। साहिब इल्म और मार्फत वाले हैं यूनुस अफंदी। यकीन था कि सच्चाई सामने लेकर आएंगे वो। उन्हें आम आदमी हरगिज ना समझना। एक जमाने में काजी हुआ करते थे वो। काजी थे? बिल्कुल काजी थे, और सबसे बढ़कर नालिहान के काजी थे यूनुस। सरदार के लिए बहुत मौजू होगा। मार्फत ना रखने वाले को अपना दानिशमंद क्यों रखते सरदार? कितनी बार शिकार पर जा चुके हैं, कुत्तों को खिलाने के लिए एक भी तीतर नसीब नहीं हुआ सरिया का। समझ से बाहर है। इसमें इतनी बरकत क्यों नहीं है? निगरान मुकर्रर कर दिया है सरदार। यकीन जानिए आज के बाद वो किसी शिकारी को शिकार नहीं करने देगा। घोड़ों को पानी पिलाओ। ये पानी नहीं, आबे हयात है सरियागा। इसका नाम दे लीजिए सरदार, मगर कुर्ब जवार में सबसे मीठा पानी है। गर्मियों में क्या होता है? गर्मियों में भी फरावानी होती है, खास तौर पर जब पहाड़ों पर से बर्फ पिघलती है। वो पानी जो खामोशी से बहता हो और वो आदमी जो चुप रहता हो, उससे खौफ खाना चाहिए। जानते हो तुम, काई नहीं जमती बहते हुए पानी में। तुम्हें पता है कि इस वक्त मैं क्या सोच रहा हूं सरियागा? ये साफ हवा और ये खालिस पानी मुझे अपनी तरफ बुला रहे हैं। देखो इन्हें। सरियागा, मैं यहां पर एक शानदार हवेली तामीर करवाना चाहता हूँ। खूबसूरत आसमान हो, पानी बह रहा हो, दरख्तों पर परिंदे चहचहा रहे हो,
क्या समा होगा सरिया का? हमारे सरदार की आरज़ू हमारे लिए हुक्म है। हमें बस चक्की वाले से बात करनी होगी इस बारे में, क्योंकि ऊपर वाले हिस्से पर उसकी चक्की वाक़ है सरदार। तो जाकर बात करो, 2 मुहाफिज भी साथ लेकर जाओ और हमारे हजूर पेश करो। देखते हैं वो क्या कीमत लगाता है अपनी चक्की की। जैसा आपका हुक्म सरदार। मुहाफिजो, तुम सरदार के पास ठहरो। ओहो, आज नहीं गए आप काम पर? बस वहीं जा रहा हूँ। मुझे कोई काम तो नहीं है आज, बस बाजार जाना है। अगर काम नहीं है तो बाजार जाकर क्या करोगे? वादा किया है मसूद आगा से, एक अमानत भिजवानी है अदालत तक, बस वो पहुंचा दूं। ठीक है। यूनुस आगा, आपके हाथ को क्या हुआ? ये कुछ नहीं, बस चोट लग गई थी। दर्द तो नहीं हो रहा? अगर है तो बता दें, मरहम ले आऊंगा आपके लिए बाजार से। नहीं, मैं ठीक हूं। शुक्रिया, इसकी कोई जरूरत नहीं। ठीक है फिर, इजाजत दीजिए। मसूद आगा से किया गया वादा भी तो पूरा करना है। हाँ जरूर। शुक्रिया यूनुस आगा। यूनुस अफंदी, जाहिदा को कुछ भिजवाना चाहती हूँ मैं। आज कुछ मसरूफियत है, क्या ऐसा मुमकिन है कि आप खुद जाकर पहुंचा दें? आपने खुद ही तो बताया था कि हवेली का माहौल कुछ इंतशार का शिकार है, इसीलिए नहीं जा रही। सही कहा आपने। आपके हाथ को क्या हुआ? मामूली सी चोट है, ठीक हूं मैं। मरहम लेकर आती हूँ मैं। जरूरत नहीं है इसकी। शुक्रिया आपका। यूनुस अफंदी, सब खैरियत तो है ना? कुछ दिनों से आप मुझे इजाजत दीजिए मुझे। आपकी मेहरबानी से हमें भी अपने शेख मोहतरम के हाथ का हलवा खाने को मिला। इतना मज़ेदार हलवा तो मैंने बगदाद में भी नहीं खाया। बहुत जायका है शेख मोहतरम के हाथों में। अपने हाथों से नहीं, दिल से हर काम करते हैं हमारे शेख मोहतरम। आप बगदाद भी गए आदम अफंदी?
जिंदगी महंगी है, जिंदगी महंगी है, जिंदगी महंगी है। ये रख लो तुम पीर वली, हमारे पास पैसे हैं। जब तुम बाजार जाओ तो इन्हें खर्च कर लेना। अरे खैर तो है कासिम आगा। दरअसल आदम आफंदी को ढूंढ रहा था खानम सुल्तान। जहमत क्यों करती हैं आप? दरवेश पानी ला सकते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं, हम अपना काम खुद कर सकते हैं। अम्मा मैं जा रही हूँ पानी भरने। आ रही हूँ बच्चे, मैं भी आ रही हूँ। आप अपना ख्याल रखें कासिम आगा। खुश आमदीद यूनुस अफंदी। आइगुल खातून, जायदा खातून के लिए भिजवाया है बासिम सुल्तान ने।